हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी मध्य प्रदेश की सीरीज़। मध्य प्रदेश की सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं और फैक्ट्स वाले हैं और जो हर एमपी की कोई भी एग्ज़ाम हो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने उस सीरीज़ को शुरू किया है फर्स्ट टॉपिक से, और फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह है। और जो भी जितने भी मध्य प्रदेश में ज़िले हैं वहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल समारोह मनाए जाते हैं, जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, हम वो सारी चीज़ों को इस क्लास में पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट वाली क्लास होगी। तो स्टे ट्यून और आप पढ़ाई करें। तो हम जो पहली जगह ले कर चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे उत्सव और समारोह, वो है हमारा भोपाल। भोपाल में कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। क्वेश्चन का इस तरीके से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अलंकृत समारोह कहाँ मनाया जाता है, युवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, या मध्य पर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है। एकदम फैक्ट है, बट ये भी इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो हम यही भोपाल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं। तो अगर हम भोपाल में देखते हैं तो सबसे पहला समारोह देखते हैं राजशेखर समारोह। राजशेखर समारोह हम इसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू कि जैसे हमें पता है कि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि राजशेखर समारोह। अभी भोपाल में दूसरा समारोह जो मनाया जाता है वो है कला समारोह। कला समारोह। और तीसरा जो हम समारोह देखेंगे ये ध्रुपद समारोह है जो कि भोपाल में मनाया जाता है। ये 1981 से मनाया जा रहा है। इक्वली इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ध्रुपद समारोह कब से मनाया जा रहा है। तो ध्रुपद समारोह की जो शुरुआत हुई थी ये 1981 से हुई थी। और जो ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो ये भोपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मंगलाचरण समारोह, जो चौथा समारोह हम देख रहे हैं, तो भोपाल में जो मनाया जाता है वो मंगलाचरण समारोह है। भोपाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। और वहीं पे भोपाल में हम एक और उत्सव देखते हैं, युवा उत्सव। युवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। युवा उत्सव 1985 से मनाया जाने लगा है। तो हमें ये याद रखना है कि हमने ध्रुपद समारोह पढ़ा कि कब से मनाया जा रहा है, 1921 से। और हम देख रहे हैं युवा उत्सव कब से मनाया जा रहा है, 1985 से। कहाँ, भोपाल में। अभी राग भोपाली समारोह, राग भोपाली समारोह कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में। रामलीला उत्सव, राष्ट्रीय अलंकृत समारोह भोपाल में। तबलीगी इज्तिमा, ये एक फेस्टिवल है जो कि 3 दिन तक के लिए भोपाल में मनाया जाता है। गीता उत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। लोक रंग समारोह, लोक रंग समारोह कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा, ये जो फेस्टिवल है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो लोक कला आदिवासी अकादमी द्वारा मनाते हैं। लोक कला आदिवासी अकादमी द्वारा मनाते हैं। 25 जनवरी को हमेशा ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये 5 दिन तक कॉन्टिन्यूसली चलता है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा भोपाल के बारे में। भोपाल में एक पर्व मनाया जाता है जिसको मध्य पर्व कहते हैं। सिंधी उत्सव, दुर्लभ वाद विनोद समारोह, इस तरीके के सारे ये जो समारोह हैं या उत्सव हैं ये कहाँ मनाए जाते हैं, भोपाल में मनाए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि मध्य पर्व कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम मध्य प्रदेश समारोह की बात करते हैं तो वो कहाँ मनाया जाता है, नई दिल्ली में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और ये 6 दिन के लिए मनाया जाता है। जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और ये 6 दिन के लिए मनाया जाता है। तो हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रहना चाहिए कि मध्य पर्व भोपाल में मनाया जाता है, लेकिन वहीं पे मध्य प्रदेश समारोह जो है वो नई दिल्ली में मनाया जाता है। 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 6 दिन के लिए मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप में को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये तो रही फेस्टिवल की बात जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, भोपाल के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा अपना जिला जो है सतना। अब हम देखेंगे सतना में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो सतना में तुलसी समारोह मनाया जाता है। सतना में एक जगह है जिसका नाम है चित्रकूट, वहाँ पे जो समारोह मनाया जाता है वो तुलसी समारोह है। सतना में ही अलाउद्दीन खां समारोह मनाया जाता है। ये अलाउद्दीन खां समारोह जो है वो मैहर में मनाया जाता है। अलाउद्दीन खां जो बिलोंग करते हैं वो इंदौर से बिलोंग करते थे, बट ये जो फेस्टिवल है, ये जो समारोह है, ये कहाँ मनाया जाता है,
है मैहर में मनाया जाता है। शारदा उत्सव आपको पता है मैहर में एक शारदा मंदिर भी है, तो शारदा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैहर में बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं खंडवा में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी तो होशंगाबाद से हैं, लेकिन माखनलाल बावई के होशंगाबाद, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी समारोह उनके नाम का एक फेस्टिवल जो कि 1987 से शुरू किया गया था, वो कहाँ मनाया जाता है? खंडवा में मनाया जाता है। किशोर कुमार स्मृति समारोह ये भी खंडवा में मनाया जाता है। संत सिंगाजी धार्मिक उत्सव खंडवा। दादाजी घुनी वाले समारोह खंडवा में मनाया जाता है। जल महोत्सव जो कि हनुवंतिया में है, ये कहाँ मनाया जाता है? खंडवा में। फ्रेंड्स, कहने के लिए ये फैक्ट वाली क्लास है, हो सकता है आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम देंगे MPPCS का या MP से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम दोगे, उसमें ये टॉपिक जो है ये इनकी अपनी भूमिका है और ये प्रॉपरली सिलेबस में डिस्क्राइब किए रहते हैं, तो ये टॉपिक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। तो खंडवा में हमने क्या पढ़ा? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, किशोर कुमार स्मृति समारोह, संत सिंगाजी समारोह, दादाजी घुनी वाले समारोह और जल महोत्सव हनुवंतिया। ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये कहाँ मनाए जाते हैं? खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अब चलते हैं जबलपुर में। जबलपुर में 2 उत्सव मनाए जाते हैं, नर्मदा महोत्सव और एक समारोह जो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। ये 2 उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? जबलपुर में मनाए जाते हैं, नर्मदा महोत्सव, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। वहीं अगर देखें तो देवास में तो कुमार गंधर्व समारोह और अमृत उत्सव। देवास देव जहाँ रहेंगे वहाँ तो अमृत होगा ही, तो देवास में अमृत उत्सव, कुमार गंधर्व समारोह। देवास में कुमार गंधर्व समारोह और अमृत उत्सव, ये 2 उत्सव हैं जो कि कहाँ मनाए जाते हैं? देवास में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट उत्सव को अगर हम देखें तो अनूपपुर में मनाया जाता है, जिसका नाम है शबरी कुंभ उत्सव, जो कि अमरकंटक में मनाया जाता है। तो अनूपपुर में एक उत्सव याद करना है, शबरी कुंभ उत्सव, जो कि कहाँ मनाया जाता है? अमरकंटक में मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम खजुराहो में देखते हैं तो खजुराहो में बुंदेलखंड समारोह मनाया जाता है। एक लोक रंजन समारोह मनाया जाता है। हमने देखा था अभी लोक रंग समारोह जो है वो भोपाल में मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है और 5 दिनों के लिए लगातार वो चलता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? लोक कला आदिवासी अकादमी द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे लोक रंजन समारोह है, लोक रंग नहीं। लोक रंजन समारोह जो है वो खजुराहो में मनाया जाता है। खजुराहो में कहाँ पे? छतरपुर में पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। और एक अन्य समारोह जो खजुराहो समारोह के नाम से जाना जाता है, 1976 से मनाया जाने लगा है, 6 दिन के लिए मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो में मनाया जाता है। अब अगर बात करें धार की, तो धार में राजा भोज समारोह में, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि राजा भोज समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। ये गलत है, राजा भोज समारोह जो है वो धार में मनाया जाता है और बसंत पंचमी उत्सव जो है वो भी धार में मनाया जाता है। सागर में पद्माकर समारोह मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। वहीं साजापुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह मनाया जाता है। साजापुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। बुरहानपुर में मुमताज उत्सव मनाया जाता है। बुरहानपुर में मुमताज उत्सव मनाया जाता है। इस तरीके से मालवा समारोह जो है वो उज्जैन, इंदौर और मांडू में मनाया जाता है। मालवा समारोह जो है वो 3 जगह आयोजित होता है, उज्जैन में भी, इंदौर में भी और मांडू में भी। और अगर निमाड़ उत्सव देखें, क्योंकि हमें पता है निमाड़ वाले रीजन में खरगोन, खंडवा और बड़वानी, इस निमाड़ उत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 से हुई थी। अब बात करते हैं इंदौर में। तो इंदौर में लता मंगेशकर संगीत सुगम समारोह मनाया जाता है। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में मनाया जाता है। उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में। फ्रेंड्स, एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी, यहाँ पे अमीर खां लिखा हुआ है, अमीर खां समारोह इंदौर में। लेकिन अगर सवाल अलाउद्दीन खां के बारे में आएगा तो ये ध्यान रखना कि वो मैहर में मनाया जाता है। इंदौर में जनजाति फिल्म उत्सव मनाया जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो इंदौर में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर में तानसेन समारोह 1980 से तानसेन समारोह ग्वालियर में। बैजू बावरा संगीत समारोह ग्वालियर में। पंडित कृष्ण राव समारोह
ग्वालियर में मनाया जाता है, भवभूति समारोह ग्वालियर में, और लक्ष्मीबाई समारोह ग्वालियर में, और राजा मानसिंह तोमर समारोह ये ग्वालियर में मनाए जाते हैं। तो तानसिंह, बैजू बाबरा, कृष्ण राव, भवभूति, लक्ष्मीबाई और राजा मानसिंह तोमर समारोह, ये जो समारोह हैं ये कहाँ मनाए जाते हैं? ग्वालियर में मनाए जाते हैं। अभी हम देखें अगर गुना में, तो गुना में एक महोत्सव मनाया जाता है, गज रथ महोत्सव। तो जैसे गज का मतलब हाथी, तो हाथी को मारना गुना है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गजरथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुना में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं निवाड़ी में। निवाड़ी में ओरछा उत्सव मनाया जाता है। ओरछा उत्सव मनाया जाता है, और एक और उत्सव मनाया जाता है, गढ़कुंठार महोत्सव मनाया जाता है, जिसको महाराजा खेत सिंह खंगार जयंती समारोह के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं? उज्जैन में टेपा सम्मेलन, एक तरीके का हास्य सम्मेलन है, इसमें लोग एक दूसरे मतलब हास्य सम्मेलन होता है, हंसी मजाक और ये सारी तरीके से, तो ये हास्य सम्मेलन होता है टेपा सम्मेलन, जो उज्जैन में मनाया जाता है। संस्कृत समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन में। अनुगुंज समारोह उज्जैन में। कालिदास समारोह 7 दिन के लिए मनाया जाता है, 1958 से शुरू हुआ था। और कालिदास समारोह जो मनाया जाता है वो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सूर्य नारायण व्यास के द्वारा इस समारोह की शुरुआत की। अब अगर हम बात करते हैं तो ओरछा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? केशव दास स्मृति समारोह मनाया जाता है, और नमस्ते ओरछा, ये 2 फेस्टिवल हैं। केशव दास स्मृति समारोह ओरछा में, नमस्ते ओरछा, ये दोनों फेस्टिवल्स कहाँ? ओरछा में। शाजापुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। भिंड में मुक्तिबोध समारोह और श्री मल्हार समारोह, ये दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? भिंड में मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड एक छोटी सी सीरीज़ जो मध्य प्रदेश के लिए है, मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह, तो ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इसके बाहर उत्सव और समारोह से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो करंट से ही रिलेटेड होंगे। तो ये स्टैटिक पोर्शन है। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।